Hello students, welcome to our channel NCERT Full Concept Clarity। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ द पालमपुर का सब टॉपिक है हमारा हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मर्स थे उनके बीच में लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। जैसे कि हमें पता ही है कि फार्मिंग करने के लिए लैंड कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल्स एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर द कल्टीवेशन इन इंडिया। दुर्भाग्य से क्या है कि हमारे इंडिया में जितने लोग एग्रीकल्चर करने के लिए हैं उतनी ज़मीन नहीं है। इन पालमपुर About 1/3 of the 450 families are landless। पालमपुर के अंदर 450 ऐसी फैमिलीज थी जिनका 1/3 पार्ट जो था वो लैंडलेस था। दैट मीन्स 150 फैमिली, मोस्ट ऑफ दैम दलित, हैज नो लैंड फॉर द कल्टीवेशन। 150 फैमिलीज के पास अपनी भूमि नहीं थी खेती करने के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, जो फैमिलीज जो बच गई थी जिनके पास अपनी लैंड थी, 240 फैमिली कल्टीवेट स्मॉल पॉट्स ऑफ द लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन द साइज। और जिनके पास थी 240 फैमिलीज में उनके पास भी कितनी जमीन थी, 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं थी। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडुकेट इनकम ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इतनी थोड़ी जगह पर प्लॉट पर इन फार्मिंग करना सफिशिएंट इनकम प्रोवाइड नहीं करता था। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectare of largely unirrigated land. With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land. Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in the size. Even with the improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during the part of the year. 1990 में क्या था, एक फार्मर था गोविंद नाम का जिसके पास 2.25 हेक्टेयर अनइरिगेटेड जमीन थी, मतलब सिंचाई के बिना, जो कि वो क्या करता था अपने 3 उसके बेटे थे उसकी हेल्प से वो क्या करता था, उसको कल्टीवेट करता था, जिससे भी उनका गुजारा कुछ अच्छे से नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक बफेलो पाली हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा बहुत उनका गुजारा हो जाता था पूरी फैमिली का। कुछ सालों बाद गोविंद मर गया तो यही जो लैंड थी वो उसके 3 लड़कों में बांट दी गई। तो ये लैंड जब लड़कों में बांटी गई तो कितनी लैंड आई, 0.75 हेक्टेयर। तो इससे क्या हुआ कि अब उसके जो सन्स थे वो मॉडर्न फार्मिंग यूज कर रहे थे, फिर भी उनके घर का गुजारा अच्छे से नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें साल में और कोई काम भी करने पड़ते थे। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, कुछ विलेज हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स किए हुए हैं, मतलब ये छोटे छोटे भाग डिवाइड किए हुए हैं। इतनी जमीन किसी और के नाम है, ये इतनी किसी और के नाम है, ये बड़ा सा जो हिस्सा ये किसी और के नाम होगा, ये किसी और के नाम होगा, ये किसी और के नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स। On other hand, more than half of the area village is covered by the plot that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectare of the land. हमने पिक्चर में क्या देखा कि हाफ पार्ट जो है वहाँ पर जो कल्टीवेशन की जो लैंड है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड है, और जो हाफ पार्ट है वहाँ पर क्या है, काफ़ी थोड़ा बहुत बड़ा हिस्सा मिला हुआ है। A few of the large farmers have land extended over 10 hectare or more। और बहुत ज़्यादा कम फार्मर्स थे जिनके पास क्या थी, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन थी। इन द पिक्चर 1.5 you can shed the land cultivated by the small farmers। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ये पिक्चर है, ये है कल्टिवेटेड एरिया और यह है नंबर ऑफ फार्मर्स। एक जगह क्या है
कि कल्टीवेटेड एरिया ज़्यादा है और नंबर ऑफ फार्मर्स कम है, और एक जगह पे क्या है नंबर ऑफ फार्मर्स बहुत ज़्यादा, कल्टीवेटेड एरिया क्या है बहुत कम है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू एग्री द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हमने जो पीछे जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, इस डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आप एग्री करते हैं कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है? लैंड इज अनइक्वल इन पालमपुर, पालमपुर में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए भी क्या आप ऐसी सिचुएशन फाइंड करते हैं? एक्सप्लेन करें इसके बारे में। हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब ठीक है लैंड है हमारे पास, आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट करने के लिए नेक्स्ट लेबर, लैंड के बाद हमें लेबर ही चाहिए होती है। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, फार्मिंग में क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। वैसे भी हमें पता है हमारे किसान जो है वो कितनी ज़्यादा मेहनत से अनाज को उगाते हैं। सम फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, कुछ तो पूरी मतलब किसानों की पूरी फैमिली ही इसमें लगी रहती है, हर पर्सन अपना अपना काम कर रहा होता है अपनी अपनी पोटेंशियल के हिसाब से। Thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire from laborers to work on their field. और क्या होता था, जो थोड़े से पैसे वाले लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने लिए लेबर को हायर कर लेते थे। उसके बाद let us discuss. Identify the work being done on the field in the picture 1.6. Arrange them in proper sequence. 1.6 ये है, इसको सीक्वेंस में कैसे करना है, ये पुराने तरीके हैं और ये नवे तरीके हैं, मॉडर्न फार्मिंग जिस तरीके से होती है, ठीक है। फार्म लेबरर्स कैन एदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिव स्मॉल पोर्ट्स ऑफ लैंड्स, और इन जो ये लेबर्स करते थे, जो मीडियम और जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो जिन लेबर्स को हायर करते थे उन लेबर्स के पास या तो अपनी ज़मीन नहीं होती थी, अपनी ज़मीन नहीं होती थी, या तो उनके पास ज़मीन जो होती थी वो बहुत कम टुकड़ों में होती है। Unlike farmers, farm laborers do not have a right to over the crops grown on the land. बाकी फार्मर्स की तरह इनके पास अपना कोई राइट नहीं होता था कि वे जाके अपने ज़मीन पर कुछ भी उगा सकें। Instead, they are paid wages by the farmers for whom they work. Wages can be in case or kind, that is crop. Sometimes laborers get meals also. लेबरर्स को क्या होता था, वेज के रूप में क्या मिलती थी, क्रॉप्स मिलती होती थी, और इनको कई बारी खाना भी मिल जाता था। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, और उनको वेजेस किस अकॉर्डिंग मिलती थी, क्रॉप के अकॉर्डिंग कि किस चीज़ की फसल है या फिर कहाँ पर हो रही है, या आपने कितना काम किया और किस टाइप का काम किया। There is also a wide variation in the duration of employment. A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting, or for the whole year. इन लेबरर्स को क्या होता था कि डेली बेसिस पे कोई इनका काम नहीं होता था, बहुत काम ही डेली बेसिस पे होता था। दलाई इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क ऑन डेली वेज इन द पालमपुर। दाला नाम का एक व्यक्ति है जो कि पालमपुर में डेली वेज पे काम करता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर द वर्क, मतलब वो हमेशा काम की तलाश में रहता है। द मिनिमम वेज फॉर फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट is 300 per day March, but Dala gets only 160. There is heavy competition of work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पालमपुर में बहुत सारे लोग हैं लेबरर्स काम करने के लिए, सो सभी लो वेज पे भी मान जाते हैं काम करने के लिए। दाला complained about his situation to रामकली who is another farm laborer। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना आप, इस पिक्चर में क्या है कि ये बंदा इससे अपने बारे में बता रहा है कि हमें इतनी कम वेज मिलती है, ऐसे ऐसे है, तो ये भी बता रही है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था
कि पहले ट्रेडिशनल वे में फार्मिंग होती तो उसमें जो पैसा लगता था वो काफ़ी कम लगता था, बट इन बिटवीन जब 1916 में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस टाइम पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ गए, तो उसमें क्या है ज़्यादा पैसा लग रहा था. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल. They borrow from large farmers or the village moneylenders or the traders who supply various input for cultivation. The rate of interest on such loan is very high. They are put to great distract to repay the loans. इसमें क्या था, जो छोटे फार्मर्स थे वो क्या करते थे, मनी अरेंज करने के लिए किसी से उधार ले लेते थे या फिर लोन वगैरह लेते थे, बड़े जो मनी लैंडर्स थे या फिर जो सप्लाई करने वाले थे, और इसके बदले में उन्हें काफी हाई रेट पे करना पड़ता. सविता इज अ स्मॉलर फार्मर. शी प्लान टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 hectare ऑफ लैंड. Besides seeds, fertilizer and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. She estimates that the working capital itself could cost a minimum 3,000 rupees. 3,000. She didn't have the money, so she decided to borrow from Tejpal Singh, a large farmer. क्या है, सविता नाम की एक छोटी सी फार्मर है. वो क्या सोचती है कि उसकी 1 हेक्टेयर की ज़मीन है, वो सोचती है वहाँ पर कुछ उगा लिया जाए, बट क्या है कि वहाँ पर उगाने के लिए पेस्टिसाइड चाहिए या फिर उसकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको रिपेयर कराने के लिए जो सारा खर्चा होगा वो 3,000 का होगा, जिसके लिए वो क्या करती है, तेजपाल नाम के एक बड़ा फार्मर है उससे क्या करती है, उधार लेने की सोचती है. तेजपाल एग्री टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 25% ऑफ द 4 months, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. वो क्या करता है कि वो एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं लोन दे दूंगा, लेकिन 24% फॉर 4 month का इंटरेस्ट भी लेगा. वो बहुत ज़्यादा, ये जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्मर्स लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन. ₹100 per day. As you can tell, this wage is quite low. जैसे कि हमें पता ही है कि ये वेज क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सरकार ने क्या वेज रखी हुई है, 300 रुपये. सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work on a farmer laborer for तेजपाल सिंह. सविता को पता था कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला काम है, कैसे खुद उसे अपनी फील्ड में भी जाके काम करना है, खेतों में जाके भी काम करना है, और फिर उसके बाद उसे तेजपाल के यहाँ भी मजदूरी करनी है. द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम. जिस टाइम पे ये हार्वेस्टिंग का काम चलता है, सिंचाई बुनाई इन सब चीज़ों का काम चलता है, वो टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है. एज अ मदर ऑफ 3 children शी हैड अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब जैसे कि सविता क्या है, 3 बच्चों की माँ है, तो उसके पास और भी बहुत सारे काम होंगे. सविता एग्री टू दीज टफ कंडीशन एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर. अब सविता क्या करती है, इसके लिए एग्री हो जाती है, जबकि उसे पता है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनके लिए लोन लेना काफ़ी रिस्की होता है. इट कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स. द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग. क्या होता था, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास तो अपनी सेविंग्स होती थी, पिछला जो उन्होंने जुताई बुनाई की है. दे आर जस्ट एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड. हाउ do these farmers have their own saving? You shall find the answer in the next section. अब ये जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास पैसा आखिर बचता कैसे था और छोटे के पास क्यों नहीं बचता था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कैसे. लेट अस स्टोरी सो फार वी हैव रीड अबाउट 3 factors ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. हमने जैसे कि पढ़ा था 3 types के प्रोडक्शन फैक्टर हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. हाउ दे आर यूज्ड इन द फार्मिंग, लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स. और ये फार्मिंग में कैसे यूज होते हैं, इस ब्लैंक्स को हमने फिल करना है. अमंग द 3 factors of production we would find that the labor is the most abundant factor of the production. मतलब कि हम लेबर को तो बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं सकते. There are many people who are willing to work as farmer labor in the village, whereas the opportunities of work are limited. They belong to either landless family और जो हमने पिछली लाइन पढ़ी थी कि उनके पास क्या होता है, बहुत कम भूमि होती है. दे आर पेड लो वेज एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ. और इसके लिए क्या होता है, उन्हें बहुत थोड़ा सा वेज मिलता है और बहुत डिफिकल्ट लाइफ उन्हें जीनी पड़ती है. ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने अभी चैप्टर में पढ़े हैं उसी के हिसाब से लिखे हुए हैं.
ठीक है, ये हमने भर लेने हैं अपने, एक बारी दोबारा से जब आप रिव्यू करेंगे तब आप कर लेंगे। सो आज का ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है, ये चैप्टर। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।